हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का कोई एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 में इसको हम लोग के मेथड भी बोल सकते हैं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है उसको हम लोग के मेथड भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना के लेट करते हैं क्वेश्चंस में। तो हम लोग ना पूरा डिटेल्स में हम लोग सम को करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे a is to b equals to c is to d यहाँ पे होने से दिखाई की यहाँ पे आपको दिखाना है। अगर a is to b equals to c is to d होता है तो ठीक है, आपको प्रूव करना है। नंबर 1 में क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में है इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू। इसको प्रूव क्या करना आपको? ए सी प्लस बी डी इज टू ए सी माइनस बी डी। आपको ये ना ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये जो एक्सरसाइज है 5.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और साल आता है और ये 3 मार्क्स करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी होने से दिखाई की, यानी कि आपको दिखाना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से आपको प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी को सॉल्व करना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी। इसको हम लोग इस टू को हम लोग बाय भी लिख सकते हैं, सी इज टू डी, ठीक है। और इसको हम लोग के लेट कर सकते हैं, हम लोग इसको के लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू आ जाएगा बी के, और ये जो सी का वैल्यू है आपका डी के हो जाएगा। सी का वैल्यू आपका डी के हो गया, ए का वैल्यू आपका बी के हो गया। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपका बी के हो गया, 80 का वैल्यू आपका डी के हो गया। तो इस तरह से आप पहले ए का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद में बी का 80 का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे LHS, इसका मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के आपको इसको कॉपी करना है। आपको इसको पहले लिख लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली बाय में लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे डायरेक्टली ए का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, बी और के, ठीक है। अब जैसे कि मैं ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, बी और के है, तो बी और के मैं एक जगह में पुट करता हूँ और इसको स्क्वायर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली ए बी और के स्क्वायर दे देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ के का स्क्वायर हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ए का यहाँ पे वैल्यू है बी के, तो आपको ए का जगह में बी के बैठाना है और इसको होल स्क्वायर बैठाना है। प्लस बी का वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ए का सिर्फ है 80 का है, तो यहाँ पे बी का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? बी को हम लोग ना बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है? यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का यहाँ पे वैल्यू है बी के, ए का जगह हम लोग क्या करेंगे? बी के बैठाएंगे, इसका भी सेम होल स्क्वायर करेंगे। माइनस बी का यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बी स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। तो बी और के दोनों में स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये जो बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नीचे में क्या हो? बी स्क्वायर, इसका भी सेम हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बी स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे? बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो बचा यहाँ पे क्या? के स्क्वायर। इसमें क्या बच गया? 1 बच गया, क्योंकि बी स्क्वायर पूरा है बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। बी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, प्लस प्लस वो है यहाँ पे बी स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे बी स्क्वायर हो रहा है। ऐसा करके भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे भी आपका बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया आपका के स्क्वायर, यहाँ पे लेकिन माइनस बच रहा है, -1 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बी स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे के स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वो आपका यहाँ पे इतना आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये राइट हैंड साइड का भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर इतना ही आना है। अगर इतना नहीं आता है तो हम लोग का मैथ्स ना रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, AC प्लस BD हम लोग डिवाइड करेंगे इसको AC माइनस BD। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे हिंदी में लिखा हूँ, ठीक है। अब हिंदी स्टूडेंट या फिर इंग्लिश स्टूडेंट दोनों वर्जन के स्टूडेंट्स आप इस सम्स को देख सकते हैं, ठीक है। और ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगाएंगे B के, तो यहाँ पे B के लग गया। और C का भी वैल्यू यहाँ पे D के, तो हम लोग अपना पॉइंट देख के हम लोग C का वैल्यू हम लोग D के लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। प्लस हम लोग BD का वैल्यू नहीं है, B का भी वैल्यू नहीं है और D का भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग ना BD हम लोग लिख देंगे इसको। अब सेम A और C का हम लोग वैल्यू लगाएंगे, हम लोग A का वैल्यू होगा B के डॉट C का वैल्यू यहाँ पे D के है, उसको भी हम लोग लगाएंगे। प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे B और D यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आपको, B के और D के को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे BD के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इसको पहले के स्क्वायर BD भी लिख सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे BD लिखेंगे यहाँ पे। सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, B के और D के मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी सेम हो जाएगा B स्क्वायर BD, यहाँ पे माइनस माइनस लिख लेंगे और B और D यहाँ पे लिखेंगे ऐसा। तो BD यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे BD कॉमन आ रहा है, तो पर मतलब B और D हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। आपका यहाँ पे बच गया के स्क्वायर, ऊपर में यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि BD इंटू 1 करने से यहाँ पे BD आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, BD यहाँ पे भी कॉमन हम लोग लेंगे BD। अब यहाँ पे बच गया आपका के स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे -1 बच रहा है, ठीक है। इस ये BD कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी बच गया के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे के स्क्वायर -1। तो ऐसा करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हम लोग राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हम लोग ना प्रूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर 1 यहाँ पे ऐसा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बहुत इजी है और बहुत इजी है क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना माध्यमिक में यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इस चैप्टर से आपका 1 मार्क्स एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आता है। तो स्टूडेंट इसलिए आप लोगों को ना ये क्वेश्चन अच्छा से करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1-2 क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में इज टू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल्स टू, इसको प्रूव क्या करना है, प्रूव यहाँ पे कर सकते हैं C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे इस टू यहाँ पे C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला A का वैल्यू है उसको हम लोग जो पहले निकाले उसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जबकि मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, A का वैल्यू होगा B के और C का वैल्यू होगा यहाँ पे D के। यही जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ, आप लोग भी सेम तरीका से यूज़ कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके, ठीक है। आप लोग को फुल मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पे। अब ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ना बहुत इजी चैप्टर है और यहाँ से मार्क्स ना जैसे भी करके स्कोर करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पास होना है तो इस चैप्टर को करना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उतारेंगे पहले तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो इस टू में है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग A का वैल्यू पुट करेंगे और C का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। A का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे B के, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइड में यहाँ पे लिख दिया हूँ B के। तो A का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे B के, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि A का वैल्यू यहाँ पे 2 है
अगर एक ही होता तो ब्रैकेट का उतना दरकार नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी के है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट यूज़ किया है यहाँ पे। प्लस ए, यहाँ पे देख सकते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे बी के है, तो हम लोग यहाँ पे बी के लगाएंगे। और यहाँ पे बी का वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बी का जगह हम लोग बी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का भी यहाँ पे बी का वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नीचे का जो है ए स्क्वायर है, उसका जो वैल्यू है यहाँ पे ए का, तो उसको हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। ए का यहाँ पे बी के होल स्क्वायर है, माइनस ए का जगह हम लोग ए का मान बिठाएंगे यहाँ पे बी के डॉट बी, प्लस बी स्क्वायर का हम लोग बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस बी भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू के हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर तीनों में है तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर तीनों में है तो बाहर ले बी स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर बच गया, सॉरी के स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बचा, के बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा, वन इसलिए बचा क्योंकि बी स्क्वायर के साथ में 1 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे बी स्क्वायर ही होगा, इसलिए क्या किया, बी स्क्वायर यहाँ पे 1 दिया ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर ही होगा। अब नीचे भी सेम होगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर तीनों में है तो हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग ना कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और नीचे में के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल गया। अब ना राइट हैंड साइड का भी ऐसे ही करके हम लोग को ना राइट हैंड साइड का भी निकालना है। राइट हैंड साइड का देखते हैं, राइट हैंड साइड का हम लोग अगर इतना आता है तो हम लोग का आंसर सही है, नहीं तो हम लोग का मैथ ना गलत हुआ, ठीक है। तो हम लोग राइट हैंड साइड का सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे करना है आपको, सी को पहले मैं क्वेश्चन उतार दे रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, इस 2 को मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे समझ बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जब अगर ये आपका वैल्यू जो आप गलत बिठाते हैं तो आपका आंसर भी गलत ही होगा, तो आपको इसको ना बहुत ध्यान से बिठाना है। सी का जगह आपको डी के लगाना है, यहाँ पे डी के स्क्वायर प्लस सी का जगह आपको बिठाना है सी का मान डी के, और ये डी का तो मान नहीं है तो हम लोग डी का डी लिखेंगे यहाँ पे, डी स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा। अब सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डी के लिख सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू यहाँ पे डी के है, डी के लिखा, डी का वैल्यू नहीं है तो हम लोग डी का डी लिखा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी के इंटू डी करने से यहाँ पे डी स्क्वायर के हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस डी इंटू डी स्क्वायर हो गया, इंटू के प्लस डी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे इक्वल्स जो हम लोग देंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर इसमें भी कॉमन हो गया तो डी स्क्वायर हम लोग बाहर नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा के प्लस यहाँ पे बचा 1, तो हम लोग ऐसे टाइप से ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग डी स्क्वायर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे बच गया आपका के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी स्क्वायर ये आपको कॉमन आ गया तो बचा यहाँ पे के स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या बचा के लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे डी स्क्वायर तो बाहर ही आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये डी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पे बच गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और नीचे में आपका के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैच कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे ना प्रूव लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे करके हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है स्टूडेंट, आप लोग ना बहुत ध्यान से देखिए और अच्छा से इसको ना रिपीट कर करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, अब लोग कोशिश कीजिए तो अपना कॉपी में 2-3 बार उतारने के लिए, जब अब 2-3 बार 4 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो
आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दें। और आपको हो सके कि आप लोग का फ्रेंड्स सबको भी आपको इसको फॉरवर्ड कर देना है, क्योंकि वो लोग को भी कुछ हेल्प हो जाए।